लड़कियों को चाय बेचते हुए लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये चाय क्यों बेच रही है? तो घर में तो चाय बनाती है ना लड़कियां, तब तो कोई कुछ नहीं सोचता। हाँ। तो वही लड़की अगर सड़क पर चाय बना के बेचे तो क्या गलत है? दोस्तों, वर्तमान समय में चाय पीना लोगों की एक ऐसी आदत बन गई है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाय के बिना दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वे खाली पेट चाय पी जाती हैं, जो एक बहुत ही हानिकारक और खतरनाक आदत है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि खाली पेट चाय पीने से शरीर में नुकसान होता है या फायदा होता है, और चाय पीने के बाद पुरुष शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, और एक दिन में कितना कप चाय पीना चाहिए। इसलिए अगर आप भी चाय पीना पसंद करते हैं तो आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, ये कहा जाता है कि चाय पीने का शुरुआत चीन देश से हुआ था, और चीन के लोगों ने पहले चाय पीना शुरू किया था। कहा जाता है कि चीन का एक राजा हर दिन गर्म पानी पीता था, तो एक बार उसके सामने एक गर्म पानी का बर्तन था और गलती से उस बर्तन में एक सूखा हुआ चाय का पत्ता गिर गया था। नतीजतन गर्म पानी का रंग बदल गया। लेकिन जब राजा उस गर्म पानी को पीता है तो उस गर्म पानी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, और तब से चाय पीना शुरू की गई थी। दुनिया में पानी और दूध के बाद चाय को सबसे ज्यादा पिया जाता है। पहले तो इसे सर्दी में औषधि के रूप में पिया जाता था, लेकिन आजकल ये हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा चाय पी जाती हैं, जिनमें से काला, हरा, सफेद, पीला और लाल बहुत प्रसिद्ध हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में एक आदमी अपने जीवन काल में लगभग 30,000 से लेकर 35,000 कप चाय पीता है, और तुर्की में हर आदमी रोजाना लगभग 10 कप लाल चाय पीता है। दोस्तों, चाय में एक ऐसा स्वाद होता है जो हमारे शरीर को खुशनुमा बना देता है। चाय में मौजूद एमिनो एसिड दिमाग को ज्यादा फ्रेश और शार्प रखता है। साथ ही चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। इतना ही नहीं, चाय मौत की समय को भी धीमा कर देती है और शरीर को उम्र से संबंधित खतरों से बचाता है। चाय में जमा क्लोराइड हड्डियों को मजबूत रखता है और दांतों को सड़न से बचाता है। लेकिन ये अंत नहीं है। कई अध्ययनों से ये जानकारी भी सामने आई है कि कैंसर, उच्च कोलेस्टेरॉल, एलर्जी, यकृत और हृदय से जुड़ी बीमारियों में भी चाय लाभदायक माना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। करीब 200 साल पहले हमारे यहाँ चाय नहीं थी, इसलिए किसी भी घर में चाय नहीं पिया जाता था, नहीं तो किसी भी घर में बनाया जाता था। लेकिन अंग्रेज के समय में ये भारत में आया और वही हमारे समाज में चाय का प्रचलन किया था, जो आदत वो लोग अभी भी नहीं छोड़ पाए, और मुझे लगता है कि वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भारत में आप जहां भी मेहमान की तौर पर जाएंगे, वहां सबसे पहले आपका स्वागत चाय से किया जाएगा, जिन्होंने चाय को आदत बनाया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट चाय पीते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और पेट से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस आपके पाचन में मदद करते हैं। नतीजतन गैस्ट्रिक रस का निर्माण इसके बाहर निकालने की प्रक्रिया को रोकता है। तो ये सामान्य है कि आपके पेट में गैस का स्तर भी बढ़ जाता है। नतीजतन आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। पहली चीज जो आपको भुगतनी पड़ेगी वो ये है कि आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे, और सभी बीमारियों की जड़ शिकार यही है। तो अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो इसका मतलब आप बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। साथ ही खाली पेट चाय पीने से भूख भी मिट जाती है। चाय पीने से दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पीते हैं तो आप सोचेंगे कि अपने आप अनिद्रा को आमंत्रित कर लिया है।
क्योंकि ये अनिद्रा का एक बड़ा कारण हो सकता है। यानी अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय पीते हैं तो अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकते हैं। चाय पीने का तीसरा साइड इफेक्ट यह है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में मौजूद टैनिक एसिड खाना खाने के बाद जो आयरन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, आपके शरीर में मौजूद टैनिक एसिड के साथ मिल जाएगा। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो याद रखें कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, यानी आप एनीमिया को निमंत्रण दे रहे हैं। इसका मतलब खून की कमी है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। यह बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से होता है। चाय पीने का चौथा नुकसान यह है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैफीन होता है और यह कैफीन कॉफी की तुलना में चाय में मौजूद होता है, इसलिए चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो अब हाई हो जाएंगे। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। साथ ही जो लोग खाली पेट में चाय पीते हैं उन्हें अल्सर और हाइपर एसिडिटी होने का खतरा होता है, क्योंकि माना जाता है कि खाली पेट गर्म चाय पीने से पेट के अंदरूनी हिस्से में चोट लग जाती है। उस काले चाय का मतलब होता है ब्लैक टी, जो शरीर के लिए अच्छी होती है और शरीर के वजन को कम करने में मदद करती है। लेकिन अगर आप खाली पेट ब्लैक टी पीते हैं तो पेट फूल जाता है और आपको भूख नहीं लगती है। साथ ही खाली पेट दूध वाली चाय पीने से आपको जल्दी थकान महसूस होती है। खाली पेट चाय पीने से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो हड्डियों को अंदर से खोखला कर देती हैं। ये बीमारी शरीर के कई अंगों में दर्द पैदा कर सकता है। दोस्तों, ये बहुत बुरी आदतें हैं जिसे हम देख सकते हैं कि हमें चाय पीने की आदत है। साथ ही हम जब ही कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले चाय पीते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के होटलों और दुकानों में बनने वाले चाय पर नजर डालें तो देखेंगे कि दुकानदार पुरानी चाय की पत्तियों को फेंकते नहीं हैं, जो बर्तन से चिपके रहते हैं। नतीजतन उस बर्तन में बार बार चाय बनाई जाती है, इसलिए ऐसे ही वह बर्तन में चाय चिपके रहते हैं जो बाद में जहरीला बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसलिए अगर आप घर पर चाय बना रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि पहले पुरानी चाय की पत्तियों को फेंक दे, फिर नई चाय की पत्तियों से चाय बनाएं। साथ ही हम में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूध वाली चाय पीने का बहुत शौक होता है। तो आम तौर पर एक कप चाय में आप अपने शरीर में लगभग 40 से 50 कैलोरी ले रहे होते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि अगर कोई आदमी दिन में 4 से 5 कप चाय पीता है तो इस आंकड़े के अनुसार आप लगभग 200 कैलोरी ले रहे हैं आपके शरीर में। पहली चीज जो ये करेगी वो है आपकी मेद प्रक्रिया को बढ़ाना, और आपको ये पता नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे कि मैं कभी मीठा नहीं खाता और ज्यादा खाना भी नहीं खाता हूं, तो मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। इसलिए अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं तो हो सके तो चाय पीना बंद कर दें, और अगर आप नहीं कर सकते तो दिन भर में सिर्फ 1 कप चाय ही पी सकते हैं। लेकिन कभी भी खाली पेट चाय ना पिएं। इसलिए चाय पीने से पहले कुछ ना कुछ जरूर खाएं, और अगर कुछ खाने का मन नहीं है तो सुबह उठकर कहीं घूम कर आएं या व्यायाम करें। साथ ही अगर आप फजर की नमाज के बाद घर आते हैं तो खाली पेट चाय पी सकते हैं, क्योंकि फजर की नमाज और शारीरिक व्यायाम करने से आपका शरीर सक्रिय हो जाता है, जो आपके शरीर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अन्यथा इस बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।